सर ये बताइएगा कि एक फैसला मुसलसल 3 बार चेंज हुआ, कानूनी तौर पे आप क्या समझते हैं? गुज़िश्ता जो जैसा आपने कहा कि मुल्ज़िम मौजूद नहीं थे, तो आप क्या कहते हैं? अब ये भी कहा जा रहा है कि ये मुज़ाकरात की वजह से शायद डिले हो रहा है? बिल्कुल भी मुज़ाकरात का और इस फैसले का आपस में कोई लेने देना नहीं है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की तरफ से जो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये 12 दफ़ा इन्होंने, आपको याद होगा कि 38 दफ़ा जो है इन्होंने इस केस को ताख़ीर का शिकार करने की कोशिश की। और जो स्टार विटनेस थे, जो इन्वेस्टिगेटर थे इस केस के, उसके ऊपर जब जिरा करने का वक्त है तो 38 दफ़ा इन्होंने वहाँ पे एडजर्नमेंट सीख की। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है कहना कि उसके बाद भी फिर उन्होंने कहा कि हम अपने डिफेंस विटनेसेस देंगे, फिर वो नहीं दिए। जज साहब ने जो कल किया, मैं समझता हूँ अच्छी खुशाइन बात है। हालांकि अदालत की बेतौकीरी बिल्कुल ज़रूर हुई है मुल्ज़मान की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अदालत का वक्त बेशक 8:30 बजे ही है। आप कोर्ट टाइमिंग्स उठा के देख लें, जितनी नीचे अदालतें हैं, और ये कोई आउट ऑफ ऑर्डिनरी कोई कोर्ट नहीं है। ये उसी अदालत की तरह प्लेस ऑफ जो कोर्ट है या जहाँ पे कोर्ट सेटअप है वो एक अलग बात है, लेकिन अदालत के टाइम सुबह 8:30 बजे ही है। और ट्रायल के टाइम पे भी आपने देखा तो कभी ये टाइम पे नहीं पहुँचे। इन्होंने हमेशा जो है, अगर 11 बजे का भी टाइम होता था तो ये 12, 12:30, 1 बजे आते थे। मैं खुद विटनेस हूँ इस चीज़ का, क्योंकि मैं खुद एक हेयरिंग जो है मैंने अटेंड की है ऑब्ज़र्व करने के लिए कि जब शोर वावेला मचाया गया कि हमारे ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा, तो मैं जब गया वहाँ पे और मैंने देखा कि ये कौन से फेयर ट्रायल और कौन से ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं जो कि जिसके तकाज़े पूरे नहीं हुए जा रहे। तो अच्छी खुशाइन बात है कि जज साहब ने रिस्ट्रेंट का मुज़ाहिरा किया, और कल को अगर कोई ऐसी बात होती तो उन्होंने बेहतर समझा कि एक आध चांस, एक आध मौका दे दिया जाए इनको, और अब वो आगे फ्राइडे को सुना दिया जाएगा। छोटा सा आप बताएं तो फैसले से एक दिन पहले संडे के रोज़ अडयाला जेल के दरवाजे खुले, 2 मुलाकातें भी हुई, फिर मुज़ाकरात भी स्पीकर ने बुला लिया, और ये चीज़ें मैचिंग तो हो रही है, इसकी क्या? मैचिंग की बात नहीं, मुज़ाकरात का एक अमल शुरू है। मुज़ाकरात का ना इस केस के हवाले से, ना अदरवाइज़ किसी चीज़ के हवाले से कोई लेना देना है, कोई अमल दखल है। ये बात ज़रूर है कि इतवार को हमने मुलाकात कराई, क्योंकि इनकी तरफ से इंसिस्टेंस थी कि हमें ऐसा खुशगवार माहौल फ़राहम किया जाए। वो इतवार के दिन ही हो सकता था जब कोई और कैदी जो है उसकी मुलाकात का वक्त ना हो, या आम कैदियों की मुलाकात का वक्त ना हो। तो इसलिए हमने इंश्योर किया कि अनअटेंडेड मुलाकात करवाई जाए, ताकि ये जो भी मामलात हैं डिस्कस करने हैं, जो इन राइटिंग चीज़ देनी है, ये जो आनी है, वो अगली उस नशिस्त में आ जाएगी, और मैं उम्मीद करता हूँ वो आ जाएगी। अब इसमें भी अगर ना इज़्ज़ा दी जाए तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात को, तो फिर आप देखेंगे कि सज़ा होती देख रहे हैं इमरान खान को। देखें, जो मैं कोई ना जज हूँ ना जूरी हूँ, मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ कि जो चीज़ें मैंने मेरी नज़र से गुजरी हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान साहब इस जुर्म के मुर्तकिब पाए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि किसी प्राइवेट इंसान का मामला पाकिस्तान की हिस्ट्री में काबीना में नहीं गया, और काबीना के तमाम तर वो लोग जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं वो कहते रहे कि हमसे जो है वो ना हमें कुछ दिखाया गया, बंद लिफाफों में इजाज़तें ले ली गई, अप्रूवल्स ले ली गई, एंड सो फोर्थ। यहाँ पे ये बात सबसे बड़ी जो ज़हन नशीन का, अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं था तो फिर काबीना को वो लिफाफा खोल के दिखा दिया जाता। एक रीज़नेबल प्रूडेंट माइंड को तो यही बात अपील करती है कि काबीना के साथ अगर उनको एतमाद में लिया जाता, और अगर कि दिल में चोर नहीं था, कोई जुर्म नहीं किया जा रहा था, तो फिर ओपन या एक ट्रांसपेरेंसी के तमाम तर तकाज़ों को देखते हुए इनको ओपननेस दिखाते हुए काबीना के सामने तमाम तर मामला रखना चाहिए।